Hello, welcome back to the Exam Ideas classes. Me, myself, Dharvi Chauhan. We are here preparing for UP LT Grade Science, right? So, this is the playlist of Exam Ideas classes. Here we have fragmented the chemistry, physics and biology lectures. So, you can easily go there and look after the sessions, right? So, today we have to study about equations of motions. इन फिजिक्स व्हेन वी आर मूविंग अहेड विद द सिलेबस, तो हमें यहाँ पे अपना स्टडी का लेवल भी बढ़ाना होगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो आज हमें स्टडी करना है वो हमें स्टडी करना है इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में. हमारे पास इन टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं. पहली हमारे पास होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सेकेंड हमारे पास है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एज वी ऑल नो दैट इस बार हमारे एग्जाम में प्री के साथ साथ मेंस भी होने वाला है. तो मेंस एक रिटन एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए हमें डेरिवेशंस के ऊपर भी कमांड अच्छे से आनी चाहिए. सो सिर्फ फॉर्मूला या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच से ही काम नहीं चलेगा. वी ऑल्सो नो द डेरिवेशन एंड द डेप्थ कि वो किस तरीके से डराइव हो रहे हैं. सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सो वी हैव टू सी दैट ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डराइव कैसे हुई है. तो इक्वेशन हमें जो प्रूफ करनी है यहाँ पर वो हमें करनी है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. लेट्स सी, हमें पता है एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो विच मीन्स a हमारे पास आ गया यहाँ पर dv अपॉन dt. हम इस dt को a के साथ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a dt इक्वल्स टू dv. अब डिफरेंशियल अगर हमारे पास और हमें उसको हटाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आएगा इधर भी और इधर भी. इनिशियली टाइम की वैल्यू 0 है, फाइनली टाइम हमारे पास कितना हो गया t. स्टार्टिंग में वेलोसिटी u रही और फाइनली कितनी रही v. a को हम बाहर कर देंगे, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t. ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv u से v. अब dt का इंटीग्रल हमारे पास कितना आएगा, t आ जाएगा. तो a t लिमिट हो जाएगी 0 से t. यहाँ पर आ जाएगा v लिमिट हो जाएगी हमारे पास u से v. a t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस u. तो ये आ गया हमारे पास a t और ये आ गया है v माइनस यू. हम u को इधर भेज देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए. तो इस तरीके से हमने क्या करा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में अपनी इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर लिया, हमने डेराइव कर लिया. सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन के फॉर्मूले को लिया दैट a इक्वल डी वी अपॉन डी टी. एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम सबको पता है, a का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास डी वी अपॉन डी टी. अब हमने क्या करा, डी टी को इधर लेगा a के साथ तो ये हो जाएगा a डी टी. अब इंटीग्रेशन का साइन आने के लिए हमने यहाँ पर, डिफरेंशिएशन का साइन आने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है. तो ये dt से क्या बन जाएगा, यहाँ पर t बन जाएगा. ये dv से क्या बन जाएगा, v बन जाएगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ऑन द सेम नोट हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हम इसको भी डिराइव करते हैं. जो इक्वेशन हमें डिराइव करनी है वो हमारे पास क्या है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ वी हैव टू सी दैट इसका डेरिवेशन कैसे होगा या फिर किस तरीके से इसको डेराइव करना पॉसिबल है. सो वी नो दैट जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि v इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी. ऐसा हम कह सकते हैं. v का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी. तो यहाँ से डी टी को इधर लेके जाएंगे तो वी डी टी कितना आएगा हमारे पास, डी एक्स. वी डी टी कितना आ गया, डी एक्स. हमें d का साइन आना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है. अब इससे पहले हमने यहाँ पर डिराइव कराया कि v किसके इक्वल था, v इक्वल है u प्लस ए टी के. तो उसको हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं v की जगह पर. तो v की जगह पर क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी. और साथ में क्या चल रहा है, dt इज इक्वल्स टू डी एक्स. dt को दोनों के साथ लेके जाएंगे तो u dt प्लस ए टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स. दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट. तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से t, क्योंकि डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर भी लिमिट लगेगी 0 से t और यहाँ पर लिमिट लगेगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, 0. फाइनली कितना हो गया है, लेट्स से s. अब u dt, तो u तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. लिमिट लग जाएगी 0 से t. यहाँ से हम a को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा, t dt. लिमिट हो गई 0 से t और यहाँ पर चल रहा है dx. लिमिट लगाएंगे हम 0 से s, राइट. अब ये हमारे पास कितना आ गया है, u. ये आएगा यहाँ पर t माइनस 0, साथ में आएगा प्लस a, ऐसे ही आ जाएगा. अब t dt का कितना होगा हमारे पास, t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, 0 से t.
यहाँ पर एक बार x की जगह पर s आ गया और एक बार 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ut माइनस 0 इज ut प्लस a आ जाएगा t स्क्वायर, एक बार t की जगह पर t आएगा और एक बार t की जगह पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा a t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, और यहाँ पर कितना आ गया s माइनस 0 इज s, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसको हम कैसे डेराइव करेंगे या फिर कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला है। हम इसमें क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ds मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने डिस्प्लेसमेंट से, ds से मल्टीप्लाई किया और ds से हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड। अभी dt को हम इधर लेके जाएंगे और ds को इधर, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस, और यहाँ पर आ जाएगा ds अपॉन डी टी। ds अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर v के इक्वल, वेलोसिटी, तो ds अपॉन डी टी वेलोसिटी आ गया, उसको हम आगे लिख देते हैं, तो ये आएगा यहाँ पे v डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू ए, डी एस को ए के साथ भेज देंगे, ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। ये कितना आ गया, ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। अब हमें अगर डिफरेंशियल का साइन डालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे और हम यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, फाइनली एस हो गया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी और फाइनली कितनी हो गई, वी हो गई। ए को तो हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ए को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन में बचेगा डी एस 0 से एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, वी स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में आ जाएगा यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना आ गया, एस आ गया, लिमिट हो गई 0 से एस, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ए एस माइनस 0 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 को हम इधर भेज देंगे, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ से इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमें आनी चाहिए, प्रॉपर डराइव करना कि किस तरीके से डराइव हो रही हैं और इनका सेंस क्या है, व्हाट दे मेंट। तो बेसिकली दीज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिविंग अस और एक्सप्लेनिंग अस द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, द एक्सलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द टाइम, कि टाइम का वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको हम इस इक्वेशंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग जो हैं प्रीवियसली पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज यू, हमारे पास एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, जब टाइम कितना रहा 0, एंड एक्सलरेशन एफ इज गिवन बाय 80। यहाँ पर हमें एक्सलरेशन एफ जो है वो कितना दे रखा है, 80। यहाँ पर एफ का मतलब फोर्स नहीं है, यहाँ पर फोर्स क्या, एक फॉर्म ऑफ एक्सलरेशन दे रखी है, वेयर एक्सलरेशन एफ इज गिवन बाय 80, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो इनमें से कौन सी रिलेशन जो है फिर वैलिड है, अगर एफ हमारा जो है वो 80 के इक्वल है और एफ हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन हमें पता है क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। अब डी वी इज इक्वल्स टू 80 डी टी। अब जो हमने पीछे किया वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किया और यहाँ पर भी। इनिशियल लिमिट हो गई u, फाइनल क्या हो गई v, यहाँ पर टाइम इनिशियली कितना रहेगा 0, फाइनल कितना हो जाएगा t, dv को करेंगे तो क्या आएगा, v आएगा, u v, a को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा t dt 0 से t, v माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, इसका क्या आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से t, सिंपल। अब इसके बाद हमको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया हमारे पास v माइनस यू a टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, विच इज v माइनस यू इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इसको u को इधर लेके जाएंगे, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यानी कि कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया इसका, दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो सी किस तरीके से एक सिंपल फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जहाँ पर सिर्फ एक बेसिक नॉलेज कि हमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, उसके थ्रू भी हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y, पार्टिकल विद डिस्प्लेसमेंट y, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y हो गई, विच वेरीज विद टाइम
y इक्वल -2/3t² प्लस 16t प्लस 2 विल कम टू रेस्ट आफ्टर। ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये रेस्ट में कितने टाइम बाद आ जाएगी, दैट इसको कितना टाइम लगेगा रेस्ट में आने के लिए। अब y और t में हमें रिलेशन दे रखा है, ठीक है, ये कितने टाइम मतलब रेस्ट में आने का मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि v इसका कितना हो जाएगा 0। अब v का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि dy अपॉन dt, यानी कि d अपॉन dt, y का वैल्यू कितना है -2/3t² प्लस 16t और प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से -2/3 t² का डिफ्रेंसिएशन 2t, 16t का 16 और 2 का कितना हो जाएगा 0, तो ये आ गया यहाँ पर माइनस का 4/3 t प्लस 16। तो ये वेलोसिटी में और टाइम में रिलेशन आ गई। अब जब टाइम 0 रहा होगा एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, तो v की जगह पर हमें क्या मिलेगा u, यहाँ पर पुट करते हैं तो -4/3 0 प्लस 16, तो u का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास निकल कर 16, यानी कि जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 16। हमसे पूछ रहा है कि जो पार्टिकल है वो कितने टाइम पीरियड बाद रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आने का मतलब क्या है, v कितना हो गया हमारे पास 0, यानी कि v हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया है। हमारे पास v गिवन है, v हमें पता है, u हमें पता है, और हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, s इक्वल ut प्लस हाफ ए t², उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सेकेंड हमारे पास है v इज इक्वल टू, एक हमारे पास होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v हमारे पास है, u हमारे पास है, और इसको अप्लाई करके देखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो सी v इक्वल u प्लस ए टी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, u कितना हमारे पास है 16 प्लस a एंड t। अगर हम यहाँ से इसका एक्सप्रेशन भी निकालें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, यहाँ से अगर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए, यहाँ से हम निकाल लेते हैं a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, तो ये कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस का 4/3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना बचेगा -4/3 बचेगा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू 16 प्लस -4/3 और साथ में कितना आ गया t आ गया, 16 को उधर लेके आएंगे -16 इज इक्वल टू -4/3 t, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू t, तो टाइम का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4 3 जा 12 सेकेंड, यानी कि टाइम हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो यू कैन सी सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन, तो इस टाइप से आपने इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो टुडे इन दिस क्लास वी हैव सीन दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द all 3 equations of motions. In the next class we are going to come with a new topic, so prepare well. Okay, thank you.